बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, हमने जो एक नया लेक्चर का प्रोग्राम शुरू किया है कि हम एक केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस करते हैं और वो केस लॉ किस कानून को फॉलो करता है वो भी डिस्कस करते हैं, और कौन सा केस लॉ था, किस चीज़ पर डिस्कस की गई है इस केस लॉ में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, वो भी डिस्कस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का फैमिली एक्ट के मुतल्लिक एक केस लॉ है जो रिपोर्ट हुआ है 2023 SCMR पेज नंबर 246 पर। डियर फ्रेंड्स, इस केस लॉ पर आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो डियर फ्रेंड्स, ये केस लॉ डिसाइड किया है जनाब ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मासूद, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान एंड ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमल बेंच ने, जिसको जनाब सरदार तारिक मासूद साहब ने इस बेंच को हेड किया है। और ये जो केस है ये पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जो मसमात तैयबा अम्बरीन ने फैमिली कोर्ट में केस दाखिल किया, जिसमें उसने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिमांड की ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी, और डॉवर डिमांड किया जो 5 तोला सोना था वो उसके पास था, और डॉवरी आर्टिकल्स डिमांड किए। तो आपको मालूम है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिमांड की जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी तो जो डॉवर अमाउंट होता है, जो हक महर होता है, वो वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि बाकी ग्राउंड्स में अगर किसी और ग्राउंड पर, आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि कुल 8 ग्राउंड पर जो है वो औरत तलाक डिमांड कर सकती है, डिसोल्यूशन। इसमें बेसिक मुस्लिम फैमिली लॉ, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 के तहत 8 ग्राउंड ये लॉ हमें मुहैया करता है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 8 ग्राउंड मुहैया करता है जिन ग्राउंड्स पर एक औरत डिसोल्यूशन डिमांड कर सकती है। इन 8 में से सिर्फ जो ग्राउंड नंबर 8 है, अगर उसके तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिमांड करती है तो फिर उसको डॉवर अमाउंट वापस नहीं करना पड़ता। अदरवाइज तमाम ग्राउंड्स में डॉवर अमाउंट वापस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्राउंड्स बता दूं जिन ग्राउंड्स पर औरत जो है वो खुला ले सकती है, डिसॉल्व के लिए जा सकती है कोर्ट में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 जो है वो अगर शौहर 4 साल तक लापता हो जाए और उसका मालूम ना हो तब भी औरत खुला के लिए जा सकती है। अगर हस्बैंड जो है, शौहर जो है वो 2 साल तक उसको खर्चा ना दे औरत को, तब भी वो जा सकती है खुला के लिए। और सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2A है कि अगर शौहर दूसरी शादी कर ले और उसमें जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी शादी करे तब भी औरत खुला ले सकती है। उसकी खिलाफ वर्जी क्या है? पोलीगेमी, इस पर मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है कि दूसरी शादी करने से पहले शौहर को किस किस बात की इजाज़त लेनी होगी पहली बीवी से, तब वो दूसरी शादी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इस पर मेरा पूरा एक लेक्चर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर
पोलीगेमी में शौहर जो है वो दूसरी शादी करता है और उसमें वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की को फॉलो नहीं करता, उसको फॉलो किए बगैर दूसरी शादी करता है, तब भी पहली बीवी जो है वो तलाक ले सकती है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 है कि अगर शौहर को सज़ा हो जाए कम से कम 7 साल, तब भी औरत दूसरी शादी, तब भी औरत जो है वो तलाक ले सकती है। और अगर शौहर 3 साल तक मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म ना करे, तब भी औरत तलाक ले सकती है। और अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज, पांचवा ग्राउंड है कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज शौहर जो था वो कमज़ोर था, ज़ईफ़ था और वो ऐसा ही रहता है, तब भी औरत दूसरी शादी कर सकती है। और अगर शौहर को 2 साल तक वो इनसेन रहता है, यानी पागल हो जाता है, 2 साल तक वो कंटिन्यू रहता है, या उसको कोढ़ का मर्ज हो जाता है और वो 2 साल तक कंटिन्यू रहता है, या उसको कोई और जिनसी बीमारी हो जाती है जो 2 साल तक कंटिन्यू रहती है, तब भी ग्राउंड 6 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के तहत औरत तलाक ले सकती है। सब सेक्शन 7 है कि अगर उसकी शादी उसके वालिदैन ने 16 साल उम्र कंप्लीट होने से पहले कर दी थी, तो जब औरत 18 साल की हो जाएगी, लड़की 18 साल की हो जाएगी, तो इस ग्राउंड पर भी वो तलाक ले सकती है कि मेरी शादी जो है वो 16 ईयर से पहले हुई थी। अटेनिंग ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स पर जाकर वो तलाक ले सकती है। और 7A है लियान, अगर शौहर औरत पर एक्यूजेशन, जिना के एक्यूजेशन का इल्ज़ाम लगाता है और औरत उसको नहीं मानती, तो इस इल्ज़ाम लगाने पर भी औरत जो है वो तलाक ले सकती है। ये तो 7 ग्राउंड है, लेकिन आज जो केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का वो 8वें ग्राउंड को कवर करता है, ग्राउंड नंबर 8 को। ग्राउंड नंबर 8 है दैट द हस्बैंड ट्रीट्स हर वाइफ विद क्रूलिटी, यानी कि उसको फिजिकली तौर पर टार्चर करे या मेंटल तौर पर टार्चर करे या मेंटली तौर पर टार्चर करे, तो औरत ग्राउंड ऑफ क्रूलिटी पर तलाक का केस दाखिल कर सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। और इस ग्राउंड पर अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है तो हक महर जो होगा वो वापस करना औरत को नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राउंड सबसे अहम है, जो 8वां है वो ग्राउंड सबसे अहम ग्राउंड है। तो इसी ग्राउंड पर औरत ने जो मसमात तैयबा अमरीन है, इसने फैमिली कोर्ट में केस दाखिल किया। फैमिली कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर उसको तलाक दे दी और जो डोवर था 5 तोला, हक मार था 5 तोला सोना, वो भी अपने पास रखने की इजाज़त दी। तो उसका शौहर जो था शफाकत अली कियानी, उसने अपना अपील दाखिल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो अपील अलो कर दी और औरत को खुला दिया, लेकिन उसको डिज़ॉल्व नहीं किया। 8वें ग्राउंड में डिज़ॉल्व नहीं किया, लेकिन उसको खुला दे दिया और ऑर्डर दिया कि 5 तोला सोना जो डॉवर है वो शौहर को वापस करो। फिर ये केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी शौहर के खिलाफ हो गया। और फिर मसमात तैयबा अमरीन ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लीव टू अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये डिसाइड किया कि क्रूलिटी का मकसद होता है, क्रूलिटी का मतलब होता है कि उसको फिजिकली टार्चर करना औरत को, या उसको मेंटली टार्चर करना। तो अगर मेंटली टार्चर करता है शौहर या फिजिकली टार्चर करता है तो औरत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ले सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूलिटी। और इस केस में जो तैयबा अमरीन का केस था, इसमें इसके शौहर ने और शौहर के घर वालों ने तैयबा अमरीन पर एक्यूजेशन इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो बच्चा है वो उसका नहीं है, और शौहर ने भी उसकी अपनी बीवी की मदद नहीं की इस इल्ज़ाम में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी क्रूलिटी की एक किस्म है और इसमें भी उसको ज़हनी तौर पर औरत को टार्चर किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पेशावर
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट जो है वो सेट असाइड कर दी और निकाह जो है डिज़ाल्व कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूलिटी। और जो औरत का हक महर था 5 तोला सोना, वो भी जो अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि शौहर को वापस करो, वो भी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं, ये औरत अपने पास ही रखेगी, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑफ क्रूलिटी पर तलाक होती है तो डॉवर जो है वो रिटर्न नहीं करना पड़ता। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हमने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट डिस्कस की जो रिपोर्ट हुई है 2023 SCMR पेज नंबर 246 पर। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।